हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेंसू वर्ल्ड। और हमारा वेंसू मंथ खत्म हो चुका है, बट वेंसू की एफएफ अभी भी खत्म नहीं हुई है और ना ही कभी खत्म हो पाएगी। और मैं आप सभी को एक अपडेट देना चाहती हूँ कि अब से इस चैनल पे जीएल स्टोरी नहीं आएगी। मैंने एक न्यू चैनल क्रिएट की है जिसका नाम है ग्रे। उस पे न्यू जीएल स्टोरी आएगी अगर आपका सपोर्ट मिला तो। अगर आप लेस्बियन स्टोरी के फैन हैं तो मेरे ग्रे चैनल को एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। और नए महीने में मैं आपके सामने एक नई स्टोरी लाई हूँ जिसका नाम है अगर तुम ना होते। ये स्टोरी जी टीवी की अगर तुम ना होते से आपको बहुत सिमिलर लगेगी क्योंकि मैंने वहीं से आइडिया लिया है, बट ये कॉपी नहीं है। तो प्लीज़ कमेंट में कॉपी मत कहना, मेरे सब्सक्राइबर है तो कहते नहीं है, बट 2-3 लोगों का मन हो ना तो फिर भी मत कहना, मैं कमेंट डिलीट कर दूंगी। तो फुली क्रेडिट अगर तुम ना होते को देते हुए हम अपना अगर तुम ना होते स्टार्ट करते हैं। अगर आपने जीटीवी का वो सीरियल देखा होगा तो आपको स्टोरी लाइन पता है, अगर नहीं देखा है तो मैं बता देती हूँ। को मतलब ऊपर से बता रही हूँ कि जो अपना वेन केजिंग है ना वो काइंडली साइको पर्सन है, एंड जो जाल जिसू है वो एक डॉक्टर है। मैं इसमें इसको नर्स नहीं डॉक्टर ही बना रही हूँ, बट सीनियर डॉक्टर नहीं है, जूनियर डॉक्टर ही है। हाँ, तो ये हो गया ना ऊपर से। बाकी आप तो मेरे पे विश्वास करते ही है ना कि वेन केजिंग खराब एफएफ तो नहीं लाएगी। तो चलिए स्टार्ट करें। तो मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने वाईटी स्टूडियो में देखा बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। यार कर दो ना, इतनी मेहनत करती हूँ, एक सब्सक्राइब करने में क्या जाएगा। तो प्लीज़ गाइस मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अब मैं स्टार्ट करती हूँ बिना किसी बकवास के। एक ब्यूटीफुल सा लड़का जो बारिश में बचते बचाते एक स्टोर की तरफ जाता है। लाइक वो होते हैं ना अपने इंडिया में ढाबा, वहाँ पे थोड़ा सा स्टाइलिश ढाबा था। वो वहाँ पे जाके खड़ा हो जाता है और अपने शरीर को साफ करने लगता है। तो गहरी सी सांस लेता है और कहता है पता नहीं ये बारिश कब रुकेगा। उस लड़के को एक बिल्ली की आवाज़ सुनाई देती है। वो इधर उधर देखता है तो सामने एक ट्री था जिसके नीचे एक बच्ची खड़ी थी जो अपनी बिल्ली को बचाने की कोशिश कर रही होती है। वो बिल्ली ट्री के ऊपर फंस गई थी, एंड वो जो किटन थी ना वो छोटी किटन थी, लाइक वो भी बेबी ही थी, इसलिए उसको बहुत तकलीफ़ हो रहा होता है। वो म्याऊं म्याऊं कह रही होती है और वो जो बच्ची होती है वो उसे बुला रही होती है। मिक्की तुम टेंशन मत करो, मैं तुम्हें बचा लूँगी। अभी जो वो बच्ची रहती है ट्री पे चढ़ने की कोशिश कर रही होती है, पर वो तो चढ़ भी नहीं पा रही होती है। उसके घुटने में ना थोड़ी सी चोट लग गई होती है। वो लड़का जैसे ही ये देखता है वो बारिश से ही फटाफट उसकी तरफ जाने लगता है। उस लड़के को ना भागने की आवाज़ आती है, एंड जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि एक लड़का जिसके बाल उसके चेहरे तक आ रहे हैं, एंड वो एक बड़ी सी स्टिक लेके भाग रहा होता है। वो पहला लड़का तो एकदम हैरान था। वो दूसरा वाला लड़का उस ट्री के पास आके उस जो वो लकड़ी थी उसे ज़मीन पर रख के एक हाई जंप करता है और वो बिल्ली को अपने गोद में लेकर एक सुपर सी लैंडिंग कर देता है। वो पहला पर्सन तो दूसरे पर्सन को देखता ही रह जाता है। भी वो छोटी वाली बच्ची रहती है ना वो भी एकदम हैरान रहती है, एंड उसके मुंह भी ना एकदम ओपन हो जाते हैं। अभी हमें वही लड़का जो किटन को पकड़ा हुआ था एंड उसके सर पे हाथ फेरता है और कहता है तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पर वन केजिंग होता है वहाँ पर किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और तुम जैसी प्यारी किटन को तो बिल्कुल भी नहीं। अभी जो वन केजिंग रहता है ना उस किटन को अपने फेस के सामने कर लेता है ना, उसे गोद में उठाया हुआ रहता है। वो जो लड़की होती है वन केजिंग के पास जाकर कहती है मिक्की, शुक्रिया भैया मिक्की को बचाने के लिए। जो वन केजिंग होता है वो किटन उस बच्ची को पकड़ा के उसके सर पर हाथ फेर के कहता है कोई बात नहीं, अब बारिश आ रही है, जाओ उस दुकान के साइड में खड़ी हो जाओ। जो वो बच्ची होती है वो कहती है शुक्रिया भैया, और ये कहते ही वो अपनी किटन को लेकर वहाँ से चली जाती है। जो वो पहला पर्सन था
वो स्माइल करके ही देख रहा होता है। तभी उसके पास किसी का कॉल आता है एंड उसका फ़ोन वाटर प्रूफ था, इसलिए वो कॉल उठा लेता है। कॉल उठाने के बाद वो कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ मम्मी। उधर से उसकी मम्मी होती है, वो कहती है जाओ जिसो, तुम अक्सर इतना लेट करते हो, तुमने कहा था कि आज तुम्हारे हॉस्पिटल से जल्दी छुट्टी हो जाएगी, तो आखिरकार इतने लेट क्यों हो तुम्हें पता है ना घर में मेहमान आने वाले हैं। जो जाजू से होता है वो कहता है हाँ मम्मी आई एम रियली सॉरी, मैं जानता हूँ कि मेहमान आने वाले हैं। अभी जो जाजू से होता है वो टर्न मुड़ जाता है एंड वो सोचता है कि वो इतना भीग ही चुका है, तो वो पैदल ही घर चला जाता है और बारिश अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। जो वैन केजिंग होता है वो बारिश का ना ऐसे मज़े लेने लगता है। उसके फेस जो होते हैं वो ऊपर होते हैं एंड उसके जो बाल होते हैं उससे पूरा पानी उसके फेस पे जा रहे होते हैं। जो वैन केजिंग होता है उसका जो फेस ऊपर था एंड वो फेस थोड़ा सा साइड में करता है एंड जाओ जिसू को जाता हुआ देखता है, बट वो उतना नोटिस नहीं करता एंड जाओ जिसू उधर से वहाँ से चला जाता है। अभी हमें जाओ जिसू को दिखाया जाता है जो वो घर पहुँच गया होता है। वो बेचारा पूरा का पूरा भीग गया होता है। वो जब घर में जाता है तो देखता है कि शूज़ नहीं है, मतलब जो मेहमान आए थे वो चले गए। जाओ जिसू की आंखें नीचे हो गई थी, वो थोड़ा सा डर गया था कि उसकी माँ डांटेगी। अभी गेट के पास ना एक ब्यूटीफुल सी लड़की आती है जिसके हाथ में टॉवल था। वो जो टॉवल होता है वो जाओ जिसू को पकड़ाती है एंड कहती है ये लो भैया, फटाफट अपने बाल ट्राई कर लो एंड मम्मी ना अभी वॉशरूम में है, हाँ फटाफट ऊपर वाले कमरे में चले जाओ। जो जाजू होता है वो कहता है क्रिया साओ, अगर तुम ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। अब जो जाजू होता है ना वो अपने बालों को क्लीन करके वो दबे पाँव ऊपर जाने लगता है एंड वो भी स्टेज चढ़ा ही होता है। जाजू को पीछे से आवाज़ आती है आ गए लॉर्ड साहब, कितनी बार कहा है कार ले लो पर नहीं, तुम्हें ना कार लेनी है ना ही बाइक लेना है, क्योंकि तुम्हें पैदल आना है और लेट करना है ना जाजिसू। जो जाजिसू होता है वो पीछे मुड़ता है और कहता है मेरी प्यारी मम्मी, आखिरकार आप हमेशा मुझे क्यों डांटती रहती हो। जो जाजिसू की मम्मी है उसका नाम है युई हुआंग, जिसे मैं युई कहूँगी। जो युई होती है वो कहती है और नहीं तो क्या, मेहमान कब के आके चले गए और तुम तो अपना थोबड़ा दिखाए ही नहीं। जो जाजिसू होता है वो कहता है तो क्या मेरे थोबड़ा देखकर मेहमान क्या करते, मतलब क्या करते, खाने की अच्छे से तारीफ करते। आप तो खाना इतनी अच्छी बनाती हो ना माँ। जो युई होती है वो कहती है चुप कर और अपने कपड़े चेंज करके आ, फिर मैं तुझे बताती हूँ। जो अपना जाजिसू होता है वो कहता है जी मम्मी एंड ये कहते ही जाजिसू ऊपर चला जाता है एंड अपने क्लोथ चेंज करता है। वो जब अपनी क्लोथ चेंज करता है तो उसे वही रोड वाले पर्सन की याद आती है, मतलब अपने वैन केजिंग की। जो जाजिसू होता है फिर अपना नीचे जाके बैठ जाता है डाइनिंग टेबल पर। अभी जो युई होती है जाजिसू को खाना सर्व कर रही होती है एंड वहाँ पर अपने किन हुआ जांग भी थे जो जाजिसू के फादर है एंड अपनी साओ भी है जो जाजिसू की सिस्टर है। अभी जो अपनी दुपू साओ होती है वो जाजिसू को इशारा कर रही होती है कि भाई आज तो आप गए एंड जाजिसू से इशारा कर रहा होता है कि शुभ शुभ बोलो। अभी जो युई होती है वो खाने को तेज टेबल पर रख कर कहती है क्या इशारा चल रहा है तुम दोनों का, मेरी बुराई ही कर रहे होगे कि मम्मी कितनी चिल्लाती है, मम्मी कितनी स्ट्रिक्ट है। जो जाजिसू होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं, मेरी मम्मी तो बहुत ही प्यारी है, बहुत ही कोमल है, डांटती कहाँ है ना साओ। जो साओ होती है वो हाँ में सर हिलाती है। जो खिन वाइजांग होते हैं वो हंस पड़ते हैं। अभी जो युई होती है वो किन वाइजांग को देख कर कहती है बड़ी हंसी छूट रही है आपकी, चलिए चलिए जो आप न्यूज़ देख रहे हैं ना वही देखिए, नहीं तो स्क्रॉल करने के लायक नहीं छोड़ूंगी। जो अपना किन वाइजांग होता है वो कहता है मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारे बछड़े में नहीं पड़ना चाहता। जो युई होती है वो कहती है बहुत अच्छे,
पढ़ना भी नहीं चाहिए। एंड ये कहते ही जाजिसो को खाना सर्व कर रही होती है। जाजिसो खाना खा रहा होता है। बेचारा जाजिसो यूई हांग से खाना खाने के बाद बहुत ही डांट सुनता है। एंड डांट सुनने के बाद वो अपने कमरे में लेट जाता है। ये हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जाजिसो जो शावर ले रहा होता है एंड शावर लेने के बाद वो अपने डॉक्टर वाला कोट हाथ में रखता है एंड शूज़ पहनकर अपनी मम्मी और सबको बाय बोलकर चला जाता है। जो जाजिसो रहता है वो पैदल ही जाता है एंड फिर बाद में टैक्सी लेकर अपने हॉस्पिटल चला जाता है। जाजिसो जैसे ही हॉस्पिटल जाता है सब उसे ग्रीट कर रहे होते हैं एंड जाजिसो भी उनको रिटर्न में ग्रीट कर रहा होता है। अभी जो जाजिसो होता है अपने वाले फ्लोर पे जाता है एंड वहाँ की लेडी सीनियर डॉक्टर से कहता है गुड मॉर्निंग मैम। अभी जो वो लड़की थी वो अपनी लियो किन कियान है जिसे हम लियो कहेंगे। जो लियो होती है वो कहती है गुड मॉर्निंग जाजिसो। वैसे तुम्हें मुझे मैम बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जाजिसो होता है वो कहता है आप सीनियर हैं। जो लियो होती है वो कहती है और तुम्हारे बचपन की दोस्त भी। जो जाजिसो होता है वो स्माइल करता है। अभी जो लियो है ना वो जाजिसो की बचपन की फ्रेंड है। जाजिसो जब 13 साल का था तब वो अपनी लियो से मिला था एंड तब से ही वो एक दूसरे को जानते हैं। जो जाजिसो होता है वो कहता है ठीक है मैं पेशेंट देख लेता हूँ, कोई नया पेशेंट आया है। जो लियो होती है वो कहती है नहीं अभी कोई नया पेशेंट नहीं आया है, सब तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे हैं कि कब डॉक्टर हैंडसम उनकी बीपी चेक करेंगे। जो जाजिसो होता है वो स्माइल करता है। जो लियो होती है वो कहती है यहाँ की सारी फीमेल पेशेंट सिर्फ तुम्हारा ही इंतज़ार करते हैं, वो तो दुआ करते हैं कि वो बोर्ड ए में ही आए। जो अपना जाजिसो होता है वो कहता है क्या लियो मैम। जो अपनी लियो होती है वो स्माइल करती है। अभी जो जाजिसो रहता है सारे पेशेंट के पास जाके मॉर्निंग का रूटीन फॉलो करता है। लाइक उनका बीपी चेक करना, उनकी दवाई उनको दे देना, सब कुछ अपना जाजिसो सारे पेशेंट के पास जाकर चेक कर रहा होता है। अभी ना बोर्ड ए में एक लड़का भी था जिसकी एज अभी सिर्फ 12 साल ही थी। जो जाजिसो होता है उस लड़के के पास जाकर कहता है हे कैसे हो। वो जो लड़का होता है वो कहता है मैं ठीक हूँ डॉक्टर जाओ। जो जाजिसो होता है वो कहता है तुम्हारा दर्द कम हुआ। जो वो बच्चा होता है वो नाम सर हिलाता है। जो जाजिसो होता है वो कहता है अच्छा ये गोली तुम खा लोगे ना तो तुम ना जल्दी रिकवर हो जाओगे, लो गोली खा लो। जो वो बच्चा होता है वो कहता है पर गोली बहुत कड़वी है डॉक्टर, मुझे नहीं खाना। जो जाजिसो होता है वो कहता है अगर गोली नहीं खाओगे तो स्ट्रांग कैसे बनोगे, देखो तुम्हारी मम्मा को वो कितनी स्ट्रांग है। अब उस बच्चे के पास ना उसकी माँ भी थी। जो उसकी माँ होती है वो स्माइल करती है। जो बच्चा होता है वो कहता है मम्मा की तरह स्ट्रांग नहीं बनना है, पापा की तरह स्ट्रांग बनना है। जो जाजिसो होता है उसकी माँ को देखने लगता है, उसकी माँ हल्का सा हंसती है। जो जाजिसो होता है रिटर्न में हंसते हुए कहता है अच्छा ठीक है ये गोली खाओगे ना तो तुम अपने पापा की तरह सुपरमैन बन जाओगे, ये लो गोली खाओ। जो वो बच्चा होता है अब वो गोली खा लेता है बट उसे बहुत कड़वी लगती है। जो जाजिसो होता है अब अपने जेब से एक चॉकलेट निकालता है एंड कहता है 1 घंटे बाद खा लेना, ठीक है। वो जो बच्चा होता है वो कहता है हाँ ठीक है डॉक्टर। अभी जो जाजिसो होता है वो स्माइल करके दूसरे साइड चला जाता है। अभी दूसरे साइड में ना एक ओल्ड लेडी थी जिसको अभी सांस में दिक्कत आ रही होती है। जाजिसो होता है उस ओल्ड लेडी के दवाइयाँ देने के बाद उसके पास में जो एक टॉय पड़ा था जिसे टॉय कहते हैं, उसमें आप सांस डालेंगे ना लाइक उसमें फूंक मारेंगे तो जो रंग बिरंगी बॉल होते हैं ना वो ऊपर जाते हैं जो बताते हैं कि आप कितने अच्छा सांस ले सकते हो। अगर बॉल एक सांस में ऊपर गया ना तो आपकी ब्रीदिंग बहुत अच्छी है। तो जो जाजिसो होता है उसी चीज़ को पकड़ाते हुए कहता है कम ऑन आंटी एक बार कोशिश करो। वो जो आंटी होती है वो कहती है नहीं बेटा अब मेरे से नहीं होगा, थक गई हूँ मैं। जो जाजिसो होता है वो कहता है कम ऑन एक बार ट्राई कीजिए ना, देखिए मैं करके बताता हूँ। एंड ये कहते ही जो जाजिसो होता है उस
को पकड़ता है एंड जहाँ से सांस फूंकना होता है ना, वहाँ पे वो अपना हाथ रख के सांस फूंकता है ताकि वो उसे अपने मुंह के अंदर ना डाल सके, तो ये कोई और भी यूज़ कर सके। जो अपनी वो लेडी होती है, ओल्ड लेडी, वो भी फिर जाओ को देख कर करने की ट्राई करती है, क्योंकि जाओ बहुत ही मोटिवेट कर रहा होता है, बट वो ओल्ड लेडी उतना अच्छा नहीं कर रही होती है, कर नहीं पा रही होती है बेचारी। जो जाओ होता है वो कहता है कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब हो जाएगा। जो वो ओल्ड लेडी होती है वो स्माइल करती है। जाओ ऐसे ही सारे पेशेंट का ना ख्याल रख रहा होता है। इस बोर्ड में ना बहुत सारे पेशेंट हैं, जाओ सबका ख्याल रखता है। एंड जाओ जो नए पेशेंट आते हैं जिनकी पट्टी वट्टी ही करनी होती है, जाओ उनका भी सब कर देता है। तो लियू होती है वो जाओ के पास चाय लाती है एंड कहती है जब से आए हो काम ही कर रहे हो, थके नहीं हो, हेलो चाय पी लो। जो जाजिसो होता है वो कहता है मुझे इनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। तो लियो होती है वो कहती है देखना एक दिन तुम्हारा खुद का भी पर्सनल सेक्शन होगा जैसे मेरा है। जो अपना जाजिसो होता है वो कहता है आप सीनियर हैं। जो लुई होती है वो कहती है तुम्हें भी सीनियर बनने में ना टाइम नहीं लगेगा, बहुत अच्छे डॉक्टर हो, एकदम गोल्डन डॉक्टर। जो अपना जाजिसो होता है वो स्माइल करता है। जो लियू होती है वो अपने बालों को अपने कान के पीछे रख कर हल्की सी नर्वस होते हुए कहती है अच्छा संडे को फ्री हो क्या। जो जाजिसो होता है वो कहता है हाँ संडे को जल्दी छुट्टी मिल रही है तो मैं फ्री हूँ। जो लियू होती है वो कहती है तो क्यों ना हम खाने पे चले, बस एक नॉर्मल से रेस्टोरेंट जाएंगे एंड खाना खा लेंगे। जो जाजिसो होता है वो क्या कहे उसे समझ में नहीं आता है। जो लियू होती है वो कहती है एनी प्रॉब्लम। जो जाजिसो होता है वो कहता है संडे का वो हाफ डे मैं अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहता हूँ, आप जानते हैं ना मैम डॉक्टरों को टाइम नहीं मिलता है। जो अपनी लुई होती है वो कहती है ओके। जो अपना जाजिसो होता है वो कहता है एक काम कीजिए ना, संडे को आप घर आ जाइए, मैं अपने हाथों से आपको खाना बना के खिलाऊंगा। जो लुई होती है वो बहुत खुश होती है एंड कहती है तो डील, संडे को मैं तुम्हारे घर पे आऊँगी। जो जाजिसो होता है वो कहता है हाँ डील। अभी ना जाजिसो लास्ट टाइम पेशेंट को चेक करने के बाद वो घर की तरफ रवानगी ले लेता है। हॉस्पिटल के आसपास बहुत सारी टैक्सी मिलती है उसे, बट वो जो टैक्सी होती है ना वो बहुत महंगी होती है, इसलिए वो वहाँ की टैक्सी नहीं लेता है एंड थोड़ा दूर खुद पैदल ही जाता है। जाजिसो जा रहा होता है एंड मौसम देखकर लग नहीं रहा होता है कि बारिश आएगा, बट अचानक से जाजिसो अपने सिर पर हाथ रख लेता है एंड वो उसी जगह पे था जिस दिन वो कल रुका था। जो जाजिसो होता है वो कहता है ये क्या कोई मनुष्य जगह है, यहाँ पर आते ही बारिश स्टार्ट हो जाती है। जो जाजिसो था अब उस ढाबे के पास जाने ही वाला था, तभी बारिश के कारण उसका पाँव स्लिप होने वाला रहता है एंड गिरने ही वाला रहता है, तभी उसका कोई कमर होल्ड कर लेता है। जाजिसो उस पर्सन को देख नहीं पाता है एंड जब वो अपनी नज़रें उठाकर देखता है तो ये कल ही वाला पर्सन था, मतलब अपना वैन केसिंग के चेहरे पर अभी भी पूरे बाल आई हुई थी एंड उसका चेहरा बहुत ही क्यूट लग रहा होता है। वैन केसिंग एक स्माइल दे रहा होता है। जो जाजिसो और वैन केसिंग होते हैं उन दोनों की नज़रें तो मिल ही रही होती हैं। जाजिसो अब सीधा खड़ा होता है, हल्का सा खांसता है एंड कहता है सॉरी, थैंक यू, सॉरी, मतलब बचाने के लिए थैंक यू और गिरने के लिए सॉरी। जो अपना वैन केसिंग होता है वो हंसता है एंड कहता है सॉरी, नहीं थैंक यू, सॉरी, नहीं थैंक यू, सॉरी बोलने की क्या ज़रूरत थी, मैं तो बस इसलिए ही बना हूँ दूसरों की मदद करने के लिए, और तुम जैसे खूबसूरत लड़कों की मदद ना करूँ तो लालत है मुझ पर। अभी जो वैन केसिंग होता है ना उसका अंदाज बहुत ही फ्लर्टी था एंड जाजिसो फ्लर्टी टाइप का नहीं है, वो गली टाइप का है। जो जाजिसो होता है वो अपने नेक पर हाथ फेरता है एंड कहता है बड़े मजाकिया हैं आप। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है
बारिश में भीग रहे हो, क्या यहीं पर बात करना है मेरे से? जो जाजिसू होता है अब फटाफट उस ढाबे की तरफ जाता है एंड वहाँ पर चाय भी बन रही होती है। जो एनके सिंह होता है वो कहता है जब तक बारिश नहीं रुक रही एक कप चाय पी ले। जो जाओ होता है वो नाम में सर हिलाता है। जो वैन केजिंग होता है वो जाओ के हाथ पे जो कोट थी वो देखता है एंड कहता है डॉक्टर हो तभी चाय नहीं पीते, हमें तो चाय ना मिले तो हमारा दिन नहीं गुजरता है ना छोटू। अभी वहाँ पर एक जो लड़का था जिसकी एज 15 थी वो कहता है हाँ वैन भैया एकदम सही कहा। अभी उस लड़के ने जो कहा होता है उससे जाजिसू को ये तो पता चलता है कि इस पर्सन का नाम वैन है। जो वैन के सिंह होता है वो कहता है एक कप चाय पीने से तुम्हारा ये गोरा बदन काला नहीं हो जाएगा। जो जाजिसू होता है वो हाँ में सर हिला देता है कि वो चाय पिएगा क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बोले। फिर जो वैन के सिंह होता है वो कहता है चल छोटू 2 कप गर्मा गर्म चाय दे दे। जो वो लड़का होता है वो कहता है जी जीवन भैया। और ये कहते ही वो अपने जो ऑनर होते हैं वहाँ पे जाकर चाय की डिमांड करता है। जो चाय बनाने वाला था वो 2 कप अदरक वाली चाय ला कर अपने वैन और जाओ को दे देता है। जो वैन के सिंह होता है वो चाय की चुस्की लेते हुए कहता है जब तक चाय ना पिए ना तब तक दिल नहीं लगता। मैं नहीं समझ पाता कि कोई कॉफ़ी का दीवाना कैसे हो सकता है। मतलब तुम ही सोचो ना कि खूबसूरत लड़का होते हुए भी हम किसी और पे ध्यान दें, कितना गलत है ना। तो ये जो चाय है वो एक खूबसूरत लड़का है। अभी जो वैन के सिंह था ना उसके जो बाल उसके आंखों तक आ रहे होते हैं जो जाओ देख रहा होता है एंड वैन के सिंह का जो लुक था ना वो बहुत ही क्यूट एंड अट्रैक्टिव था। जो वैन के सिंह होता है वो कहता है क्या बात है डॉक्टर साहब, आप तो बातों का जवाब ही नहीं देते। तो जाओ होता है वो कहता है हाँ चाय 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 बहुत अच्छी होती है, मैं भी चाय ही पीता हूँ पर उठने के बाद नहीं, क्योंकि मॉर्निंग में चाय नहीं पीना चाहिए। लाइक बेड टी अच्छी बात नहीं है, कुछ खाने के बाद चाय पी लेना सही होता है। जो वैन के सिंह होता है वो देखने लगता है एंड कहता है डॉक्टर साहब प्लीज़ हमसे ना हमारी ना जान मत छीनिए। जब तक बेड से उठने के बाद हाथ में चाय ना मिले तब तक कहाँ मज़ा आता है ना छोटू। जो वो छोटू होता है वो कहता है एकदम सही। जो जाओ होता है ना इस बात के कोई रिप्लाई नहीं कर पाता है एंड जैसे ही चाय ख़त्म होती है जाओ अपने जेब से पैसा निकालता है बट वैन के सिंह जाओ का हाथ पकड़ लेता है। जो जाओ होता है वैन के सिंह की तरफ ही देखने लगता है एंड वैन के सिंह जाओ की तरफ माहौल जैसे वापस से फ्रीज हो गया हो। अभी जो अपना जाओ होता है वो हाथ हटाता है। जो वैन के सिंह होता है वो कहता है क्या कर रहे हैं, चाय का हमने बोला और पैसे आप दे रहे हैं। डॉक्टर साहब आप तो हमें पाप लगा देंगे, चाय के लिए हम पैसे नहीं लेते। जो जाजुसो होता है वो कहता है पर मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी अनजान इंसान से, मतलब तुम समझ सकते हो। जो वहन होता है वो हंसता है एंड कहता है क्या बात कर रहे हो डॉक्टर साहब, हम अनजान कहाँ हैं, हमारा तो बहुत गहरा नाता है। जो अभी जाजुसो होता है वो वैन केजिंग की तरफ देखने ही लगता है। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है अरे मैंने आपकी जान बचाई, अगर आप गिर जाते तो कल आप अपने ही हॉस्पिटल में अपनी इलाज करवा रहे होते, तो हो गए ना हमारी जान पहचान। मेरा नाम तो आप जानते ही हैं, वैन केजिंग, आप अपना नाम भी बता दीजिए। और ये कहते ही वैन केजिंग अपना हाथ आगे करता है हाथ मिलाने के लिए। अभी जो जाजुसो रहता है वो बस वैन केजिंग के हाथ की तरफ ही देख रहा होता है और वैन केजिंग अपने हाथ और फेस को हिलाकर ऐसे इशारा करता है कि हाथ मिलाओ। जो अपना जाजुसो रहता है वैन केजिंग से हाथ मिलाता है एंड कहता है जाजुसो, डॉक्टर जाजुसो। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है ओह डॉक्टर जाजुसो, मैं तो वैन केजिंग हूँ, नॉर्मल वैन केजिंग। जो अपना जाजुसो होता है और वैन केजिंग से अपना हाथ अलग करता है। जो वैन केजिंग होता है बट वो जाजुसो का हाथ छोड़ता नहीं है। जो जाजुसो होता है वो वैन केजिंग की तरफ ही देखने लगता है। जो वैन केजिंग होता है फिर हंसता है एंड हाथ छोड़ के कहता है ओह माफ़ कीजिएगा डॉक्टर साहब, और फिर बाद में अपने जेब से पैसे निकाल के छोटू को देता है। जो छोटू होता है वो पैसे
फिर अपने ऑनर को दे देता है। बट जो वैन केसिंग था उसने उसे टिप भी दिया होता है, तो वो जो टिप था ना वो छोटू अपने पास ही रख लेता है। ये वैन केसिंग एंड जाओ जिसू बारिश की तरफ देख रहे होते हैं। जाओ जिसू का पूरा फोकस बारिश पे था, बट वैन केसिंग का फोकस बारिश के साथ साथ जाओ जिसू पे भी था। जो जाओ जिसू होता है पहले उस बात को ये नोटिस नहीं करता है, बट वो अपनी फेस हल्की सी टर्न करता है। तो एक होता है ना कि सडनली मोमेंट हम फेस टर्न कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि कोई हमें देख रहा है, बट हम उस समय रिएक्ट नहीं कर पाते हैं एंड फेस सीधा कर लेते हैं, फिर आप टर्न मुड़ते हैं। ये वही वाला था। जो अपना वैन केसिंग होता है वो देखता है कि जाओ जिसू उसे ही देख रहा है, एंड वैन केसिंग फिर भी नज़रें नहीं हटाता है, और जाओ जिसू नर्वस होकर नज़रें हटा लेता है। और जैसे ही बारिश रुकती है जाओ जिसू फिर जाने लगता है। वो वैन केसिंग से बाय भी नहीं बोलता। जाओ जिसू जैसे ही आगे जाता है उसके सामने एक रेड बाइक आकर रुक जाती है। अपना जाओ जिसू तो एकदम हैरान। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है, डॉक्टर साहब मैं आपको छोड़ सकता हूँ, क्या पता कभी भी बारिश स्टार्ट हो जाए। जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है, नहीं बारिश अभी स्टार्ट होने वाली नहीं है, थैंक यू वैन, पर अब मैं जा सकता हूँ। जो वैन केसिंग होता है आसमान की तरफ देखता है क्योंकि बिजली बहुत ही तेज़ कड़की होती है। जो वैन केसिंग होता है स्माइल करके कहता है, क्या लगता है डॉक्टर साहब, क्या बारिश अभी भी नहीं आने वाली है? जो जाओ जिसू होता है वो कहता है, नहीं मैं चला जाऊंगा, एंड ये कहते ही वो अपने स्टेप आगे करता है। तो वैन केसिंग होता है वो स्माइल करके कहता है, पता नहीं क्यों पर मुझे लगता है कि नियति चाहती है कि डॉक्टर साहब आप मेरी बाइक पर ही बैठ कर घर जाएं। जो जाओ जिसू होता है वो अब क्या करे क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई है, इसलिए वो बाइक पर बैठ जाता है एंड शुक्रिया कहता है। जो अपना वैन केसिंग होता है वो स्माइल करता है और कहता है, चाहे तो कमर पकड़ सकते हैं डॉक्टर साहब। जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है, नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है, तो ठीक है डॉक्टर साहब, ये याद रखिएगा डॉक्टर हैं आपकी जान पेशेंट को बहुत ही प्यारी होती है। अभी जो जाओ जिसू होता है वो कहता है, क्या मतलब? तब तक वैन केसिंग केसिंग इतनी तेज बाइक चला रहा होता है कि जाओ जिसू ना चाहते हुए भी वैन केसिंग का कमर ग्रैब कर लेता है। जो वैन केसिंग होता है स्माइल करता है। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है, मुझे तेज बाइक पे डर लगता है तो प्लीज़ बाइक को थोड़ा स्लो कर दो। जो अपना वैन केसिंग होता है वो कहता है, क्या कह रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है डॉक्टर साहब। जो जाओ जिसू होता है वैन केसिंग के कान के पास जाकर कहता है, बाइक को थोड़ा सा स्लो कर दो, मुझे डर लग रहा है। पर जो वैन केसिंग होता है उसकी फेस अचानक से आगे हो जाती है, जिस वजह से जाओ जिसू का जो लिप होता है वैन केसिंग के कान पर टच हो जाता है, जैसे कि ना वो एक हल्की सी किस हो गई हो कान पर। जो अपना वैन केसिंग होता है वो स्माइल करके कहता है, क्या डॉक्टर साहब किस करना था तो ऐसे ही कह देते हैं। तो जाओ जिसू होता है उसे बहुत एम्बैरस फील होता है एंड ना वो अब इरिटेट हो गया होता है क्योंकि उसे लगता है कि वैन केसिंग ने जानबूझ के किया है। जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है, स्टॉप द कार। वैन केसिंग होता है वो कहता है, माफ़ कीजिएगा डॉक्टर साहब पर ये तो बाइक है। जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है, बाइक स्लो करो या फिर बंद करो। जो अपना वैन केसिंग होता है वो बाइक स्लो कर देता है एंड कहता है, स्लो करूँगा पर बंद नहीं। वैसे डॉक्टर साहब, जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए भी शांत नहीं रह सकते हैं? जो वैन केसिंग होता है वो कहता है, शांत तो रह जाता पर मुझे तो अभी आपका एड्रेस जानना है, एड्रेस जाने बिना मैं आपको घर कैसे छोड़ूंगा। जो जाओ जिसू होता है वो अब अपना एड्रेस बताता है एंड वैन केसिंग उसे उस एड्रेस पर छोड़ देता है। अभी बाइक पे होने की वजह से वो उतना नहीं भीगे होते हैं। जो अपना जाओ जिसू होता है वो जाने लगता है। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है, वैसे डॉक्टर साहब। जो जाओ जिसू होता है वो पीछे मुड़ता है। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है, हम फिर मिलेंगे। और ये कहते ही वो अपना बाइक बहुत ही तेज चालू करके चला जाता है। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है,
इसे अपनी जान की फिक्र ही नहीं है। और ये कहते ही जाओ जिसू अंदर चला जाता है। जो जाओ जिसू होता है ना, पूरे नाइट भर वैन केजिंग की अजीबोगरीब हरकतें ही याद कर रहा होता है। एंड वो अपने लिप को टच कर रहा होता है जो अपने वैन केजिंग के कान से टच हो गई होती है। मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जाओ जिसू जो पहले ही अम्ब्रेला ले लिया होता है आज, एंड फिर अपने हॉस्पिटल चला जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद उसकी डेली की जो रूटीन होती है वो फॉलो करता है। एंड फिर बाद में घर की तरफ जाता है। छुट्टी के बाद वो अपने जब घर जा रहा होता है तो सेम बारिश स्टार्ट हो गई होती है, पर इस बार उसने अम्ब्रेला कैरी कर लिया होता है। जो जाजसू होता है शांत फील करता है कि हाँ, आज उसके पास अम्ब्रेला है। एंड बारिश उसी ढाबे के पास आई होती है। जाजसू जैसे ही उस ढाबे पे गया होता है, बारिश स्टार्ट हो गई होती है। जाजसू ऐसे ही चल रहा होता है, तभी उसका अम्ब्रेला कोई खींच लेता है। जो जाजसू होता है वो कहता है, ये क्या बदतमीजी है, कौन है? और ये कहते ही वो जैसे पलटता है तो देखता है कि उस अम्ब्रेले से उस पर्सन का फेस ढका हुआ है। जो जाजसू होता है उस पर्सन को देख ही रहा होता है कि वो पर्सन है कौन। तभी अम्ब्रेला हल्का सा साइड होता है एंड वैन केजिंग का लिप दिखाया जाता है जो स्माइल कर रहा होता है। जाजसू वैन केजिंग का लिप देख के ही समझ जाता है कि ये वही पर्सन है। अभी जो वैन केजिंग होता है वो अम्ब्रेला पूरा साइड करता है एंड कहता है, क्या डॉक्टर साहब, बारिश का मज़ा लेना चाहिए ना, अम्ब्रेले से इस प्यारे से माहौल को रोकिए मत। जो जाजसू होता है वो अपना अम्ब्रेला अपने पास वापस खींचते हुए कहता है, हाँ, पर मुझे बारिश में भीगना नहीं है, मैं बीमार पड़ जाऊंगा। जो वैन केजिंग होता है वो हंस के कहता है, कल बीमार पड़े थे क्या, जो आज पड़ेंगे? बारिश तो हमारे दिल को शांत करती है। जो जाजसू होता है वो कहता है, पर मुझे शांत नहीं होना है। एंड ये कहते ही जाने लगता है। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, डॉक्टर साहब, आज चाय नहीं पियेंगे क्या, गर्मा गर्म चाय? जो जाजसू होता है वो कुछ जवाब नहीं देता है। वैन केजिंग फिर भागते भागते जाजसू के सामने आ जाता है एंड कहता है, एक कप चाय पी लीजिए, फिर चले जाइएगा। जो जाजसू होता है वो कहता है, नो थैंक्स, मुझे लेट हो रहा है। जो अपना वैन केजिंग होता है वो जाजसू को बहुत बोल रहा होता है, पर जाजसू आगे की तरफ चला गया होता है। तभी वैन केजिंग जाजसू का हाथ पकड़ लेता है, जिस वजह से जाजसू का हाथ से अम्ब्रेला छूट जाता है एंड जाजसू वैन केजिंग के करीब हो गया होता है। दोनों की आंखें मिल रही होती है। अभी वैन केजिंग के चेहरे पे तो वही प्यारी सी स्माइल थी। जो अपना जाजसू होता है वो वैन केजिंग से दूर होकर अपना अम्ब्रेला वापस ले लेता है। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, एक कप चाय, ओनली फॉर 1 कप टी, हाफ कप टी प्लीज़। जो अपना वैन केजिंग होता है वो बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहा होता है। जाजसू इरिटेट होकर कहता है, ठीक है चलो, फिर उसके बाद मुझे परेशान मत करना। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, क्यों नहीं डॉक्टर साहब। एंड ये कहते ही जाजसू का हाथ पकड़ के उस ढाबे की तरफ ले जाता है। जाजसू को बड़ा अजीब लगता है बट वो कुछ बोल नहीं पाता है। वैन केजिंग जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है एंड कहता है, छोटू 2 कप गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। अभी जो छोटू होता है वो हाँ में सर हिलाकर चाय लेकर आ जाता है। अभी जो वैन और जाओ होते हैं चाय पीने लगते हैं। अभी जो अपना वैन केजिंग होता है वो जब ये चाय पी लेता है तो पैसा देने वाला था, पर जो जाजसू होता है उससे पहले ही पैसा दे देता है अपने चाय का एंड वहाँ से जाने लगता है। वैन केजिंग एकदम हैरान। वैन केजिंग छोटू के हाथ से वो जो पैसे थे वो ले लेता है एंड अपने तरफ से पैसे देकर कहता है, छोटू आधे पैसे तेरे हैं, ठीक है। जो छोटू होता है वो स्माइल करता है। वैन केजिंग फिर भाग भाग के जाजसू के पीछे जा रहा होता है और आवाज़ दे रहा होता है, पर जाजसू रुक ही नहीं रहा होता है। तो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है, हे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, जाओ जिसू। बट जाओ रुकता ही नहीं है एंड सामने एक ट्रक आ जाती है तो वैन केजिंग रुक जाता है, जिस वजह से वैन केजिंग जाओ का पीछा नहीं कर पाता है। जाओ फिर आगे जाने के बाद एक टैक्सी बाय कर लेता है और घर पर चला जाता है। रेंट करता है, बाय कैसे करता है, और घर चला जाता है। और घर पे जाने के बाद वो फ्रेशन अप हो जाता है। ये हमें वैन केजिंग को दिखाया जाता है जो उस ढाबे पे ही बैठा था एंड जाओ के जो पैसे होते हैं वो उसे देख रहा होता है। अभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जाओ जो हॉस्पिटल में पहुंचा होता है एंड सभी लोगों का ट्रीट कर रहा होता है। तभी एक जो वार्ड बॉय होता है वो उधर आता है एंड कहता है, जाओ सर, एक
पागल पेशेंट आया है, प्लीज़ उसे जाके चेक कर लीजिए। जो जाजूस होता है वो कहता है अभी तो और भी डॉक्टर है ना। जो वो वार्ड बॉय होता है वो कहता है हाँ, आप नहीं जानते कि वो कितना बड़ा पागल है। जो जाजूस होता है वो समझ नहीं पाता है एंड वार्ड बॉय के पीछे जाने लगता है। एंड जैसे ही वो वहाँ पे जाता है जहाँ पर वो पेशेंट बैठा हुआ था, तो वो देखता है कि वो वैन केसिंग है एंड उसके हाथ से खून निकल रहा है। एंड वो ज़मीन पर अपने पाँव टेप कर रहा होता है एंड वो बैठा हुआ रहता है एक जगह पर। जाओ सीधा खड़ा हो जाता है। वैन केसिंग की नज़र जाओ पे पड़ती है एंड वो अपनी उसी ब्लड वाले हाथ को ऊपर करता है एंड तेज हिला के कहता है हे डॉक्टर साहब। जो अपना जाओ होता है वो कहता है एक नंबर का पागल है ये। और ये कहते ही फटाफट अपने वैन केसिंग के पास जाकर उसके हाथों पे पट्टी करने लगता है क्योंकि ब्लड ज़्यादा निकल रहा होता है। जो जाओ होता है वो कहता है तुम्हें चोट कैसे लगी और तुम दूसरों से इलाज क्यों नहीं करवा रहे थे। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है दूसरों से इलाज करवाना ही होता तो चोट क्यों लगाता। जो जाजूस होता है वो कहता है मतलब। जो एनकेजिंग होता है वो स्माइल करता है और अभी हमें छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एनकेजिंग जो अंदर आया होता है तभी जो वो वार्ड बॉय रहता है वो उसे रोक लेता है एंड कहता है क्या काम है, कौन पेशेंट है तुम्हारा यहाँ पर, क्योंकि सबको अंदर जाना अलाउ नहीं होता है ना। जो अपना एनकेजिंग होता है वो कहता है मुझे तो यहाँ के डॉक्टर जाजिसू से मिलना है। जो अपना वो वार्ड बॉय होता है वो कहता है जाजिसू से नहीं मिल सकते। जो अपना वैन केसिंग होता है वो कहता है पर क्यों। जो वार्ड बॉय होता है वो कहता है उनसे सिर्फ पेशेंट या फिर उनके कोई रिलेटिव हो तो ही मिल सकते हैं। मैंने आज तक तुम्हें नहीं देखा, मैं नहीं जानता कि तुम उसके रिलेटिव में हो। और तो और जाओ सर ने बोला भी नहीं है कि आज उनसे कोई मिलने आने वाला है, तो मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। कॉल करके उन्हें बुला लो यहाँ पर। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है मेरे पास उनका नंबर नहीं है, तुम ही मुझे नंबर दे दो। जो वार्ड बॉय होते हैं वो कहते हैं ये कौन से दोस्त हो तुम जो नंबर ही नहीं रखे हैं अपने दोस्त का। नहीं, अब तो हम तुम्हें बिल्कुल जाने नहीं देंगे। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है हाँ तो कैसे जाने दोगे। जो वार्ड बॉय रहता है वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, इसलिए वो कहता है अपने हाथ को ना किसी चीज़ से काट लो तब वो तुम्हारी पट्टी करने आ जाएंगे। जो अपना वैन केसिंग रहता है वो कहता है बस इतनी ही बात है क्या। और ये कहते ही वो एक नोकीली चीज़ पे देखता है एंड अपना हाथ वहाँ पर मार देता है जिस वजह से उसके हाथ से खून निकलने लगता है। वो वार्ड बॉय घबरा जाता है, डॉक्टर कहने लगता है। डॉक्टर वैन केसिंग का पट्टी भी करने वाला था बट वैन केसिंग वहाँ के जो चेयर था उस पर चढ़ गया होता है एंड कहता है मेरी पट्टी जाओ ही करेंगे, अगर डॉक्टर साहब ने मेरी पट्टी नहीं की तो मुझे यहीं पे मरने दो। अभी जो वार्ड बॉय होते हैं अब वो भागता है जाओ को लेने के लिए। फ्लैशबैक ख़त्म होता है। जो जाओ रहता है वो कहता है तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है मैं उस दिन आपका नाम नहीं देख पाया था पर आपके कार्ड के ऊपर इस हॉस्पिटल का नाम तो लिखा हुआ था। जो अपना जाओ रहता है वो कहता है क्यों मिलना चाहते थे। जो वैन केसिंग होता है जेब से पैसे निकालता है एंड कहता है चाय के पैसे हम नहीं लेते। जो जाओ रहता है वो एकदम हैरान हो जाता है कि कितना पागल है। जो जाओ होता है वो बोलता है तुम सच्ची में क्या हो, क्या तुम कोई पागल तो नहीं हो जो पागल खाने से भाग कर आया है। जो वैन केसिंग होता है एक अजीब सा फेस बनाता है, जाओ के कान के पास जाकर कहता है अरे तुम्हें मेरा राज कैसे पता चल गया, और तुम भी तो उसी हॉस्पिटल में थे ना जिसमें मैं था। अभी जो जाओ होता है वो वैन केसिंग के कान से दूर होता है, लाइक उसके ना फेस से थोड़ा सा दूर होता है। वैन केसिंग हंसता है, जाओ गुस्सा होकर जाने वाला रहता है बट वैन केसिंग उसका हाथ पकड़ लेता है। जाओ फिर पीछे मुड़ता है एंड वैन केसिंग उसे स्माइल करके देख ही रहा होता है। जो अपना वैन केसिंग होता है वो कहता है पैसे ले जाओ। अपना जो जाओ होता है वो कहता है मैंने ये चाय के लिए दिया था। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है जब तुम अपने तरफ से मुझे चाय पिलाओगे तो ये पैसे मैं रख लूँगा। एक काम करते हैं ना, आज वहाँ पर बैठकर चाय पीते हैं, तो तुम आज पैसे दे देना, नहीं तो अदरवाइज वैन केसिंग चाय के पैसे नहीं लेता। जो अपना जाओ होता है ना वो वहाँ से चला जाता है और पैसे लेता भी नहीं है एंड वैन केसिंग कुछ कर ही नहीं पाता है। वो जो वार्ड बॉय होता है वो कहता है मिल लिए ना, आप जाओ, ये पागलों का हॉस्पिटल नहीं है जो तुम जैसा पागल खड़ा है। जो अपना वैन केसिंग होता है वो कहता है
डॉक्टर को वापस बुलाओ। जो अपना वार्ड बॉय होता है वो कहता है देख भाई अब परेशान मत करना। जो वैन केसिंग होता है स्माइल करता है एंड अपने दूसरे हाथ को फिर से उसी जगह पे मार लेता है, जिस वजह से उसका खून निकलने लगता है। वो जो वार्ड बॉय होता है वो अपने सर पकड़ लेता है एंड फटाफट जाओ के पास भागता है एंड जाओ जिसको आकर वैन केसिंग की पट्टी करता है एंड वो इरिटेट हो गया होता है। वैन केसिंग वापस कहता है कि पैसे रख लो। जाओ जिसको मना करता है तो जो वार्ड बॉय होता है वो कहता है प्लीज़ पैसे रख लो, भले पैसे मुझे दे देना पर रख लो, नहीं तो इस बार ये अपना सर भचीड़ लेगा। जो वैन केसिंग होता है स्माइल करके कहता है गुड आइडिया। जो वार्ड बॉय होता है वो कहता है पागल हुगला, क्या 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 गुड आइडिया, प्लीज़ प्लीज़ सर इसका पैसा रख लो, मुझे ऐसे पागल लोग अपने हॉस्पिटल में नहीं चाहिए। जो जाजूसो होता है अब वो भी इस बात को समझता है एंड जो मनी होता है वो अपने जेब में रख लेता है, हाथ जोड़ता है और कहता है खुश। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है वेरी वेरी खुश और ये कहते ही स्माइल करता है। जो जाजूसो होता है अब अंदर चला जाता है। जो वैन केसिंग होता है वो स्माइल कर रहा होता है एंड गेट की तरफ जाता है। अभी वैन केसिंग जैसे ही जा रहा होता है उसकी टक्कर लियू से हो जाती है। जो लियू होती है वो वैन केसिंग की तरफ देखने लगती है एंड वैन केसिंग सॉरी बोलकर और अपने हाथों से सल्यूट करके वो उधर से चला जाता है। जो लियू होती है वो उतना ध्यान नहीं देती क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं एंड अंदर की तरफ चली जाती है। अभी ना हमें एक बहुत ही बड़ा सा घर दिखाया जाता है, लाइक लिटरली में बहुत बड़ा घर। वहाँ पर हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो बेड पर लेटी हुई होती है एंड उसकी हालत ना बहुत ख़राब लग रही होती है, जैसे कि वो बहुत बीमार है। अभी गेट के पास में ना बहुत लोग खड़े भी थे और जो बेड के पास है ना एक पर्सन बैठा था और उसने उस लेडी का हाथ पकड़ा हुआ था। वो जो लेडी होती है उस पर्सन से कहती है मेरा बेटा कहाँ पर है, आप उसे ढूंढ क्यों नहीं रहे हैं। अभी जो अपना वो पर्सन होता है वो कहता है हम उसे ढूंढ रहे हैं, तुम टेंशन मत लो, हम उसे जल्दी ढूंढ लेंगे। जो अपना वो जो लेडी होती है वो कहती है इतने महीनों से मैं यही सुन रही हूँ। जो अपना वो पर्सन होता है वो कहता है नहीं नहीं हम ढूंढ रहे हैं, हम सच्ची में ढूंढ रहे हैं। अभी पीछे जो लोग खड़े थे ना उसमें से जो शॉर्ट हेयर वाली लड़की होती है वो कहती है अपने पास वाली लड़की से जिसके बाल लंबे हैं एंड उसके बाल ना गोल्डन है एकदम अंग्रेज़ों की तरह, पर वो अंग्रेज नहीं चाइनीज ही है। जो वो हाफ बाल वाली लड़की होती है वो उससे कहती है देखा इतना अच्छा नाटक कर रही है ना कि बेटे से कितना प्यार है, अंदर ही अंदर खुश हो रही होगी, बस दिखावा कर रही है। अभी जो वो लड़की होती है वो कहती है माँ वो उनकी माँ है। जो वो लेडी होती है वो कहती है तो क्या, साफ साफ जानती हूँ दिखावे बाज माँ है, सकी माँ है क्या। जो वो लेडी होती है वो कहती है मुझे तो आपसे बहस ही नहीं करना है। अभी जो वो लेडी होती है वो ऐसे मुंह फुला लेती है। अभी जो वो बीमार लेडी रहती है ना अभी भी अपने उस पर्सन का हाथ पकड़ी रहती है। वो जो पर्सन रहता है अपने पास में देखता है एंड वो जो पर्सन था उसके पास आता है। वो पर्सन था वो कहता है दूसरे पर्सन से जो अभी उसके पास आया है ढूंढ क्यों नहीं रहे हो तुम। वो जो पर्सन होता है वो कहता है सर मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। दूसरा पर्सन कहता है जाओ वापस जाओ और जब तक वो मिले ना तब तक घर मत आना। जो वो पर्सन होता है वो हाँ में सर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है और अब हम भी यहाँ से जाता है। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छा लगा हो, बहुत अच्छा लगा हो ऐसा बोल रहे हो मतलब अच्छा लगा हो। इसमें ना मैंने कुछ यूनिक ट्राई करने की कोशिश की है, जैसे कि BGMI साउंड इफेक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर तुम ना होते का मैंने म्यूज़िक ले लिया क्योंकि कॉपीराइट आने का झंझट होता है और देखा जाए तो कॉपीराइट जब आता है तो हमें पैसे नहीं मिलते। वैसे ही मेरे साइड में पैसे मिलने वाले हैं ही नहीं तो क्यों ना कुछ अच्छा करते हैं, क्योंकि पैसे तो मेरा बंद ही है। कह दिया है यूट्यूब ने कि आप कभी इनकम नहीं कर पाएंगे तो ठीक है हम इनकम नहीं हम मस्ती करेंगे, बस इसमें सिर्फ कॉपीराइट क्लेम आए, कॉपीराइट ना आ जाए नहीं तो हालत ख़राब हो जाती है। तो मेरे इतने डेयरिंग के लिए ना लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में जे वेंजो तो लिखना ही है पर ये भी कहना है कि फर्स्ट पार्ट कैसा लगा। एकदम सीरियल वाला वाइब दिया ना, अगर तुम ना होते। मुझे तो बहुत 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 मज़ा आया इस पार्ट को रिकॉर्ड करने में एंड मैं नेक्स्ट पार्ट को भी रिकॉर्ड करने में उतना ही मज़ा लूँगी। एंड ये ना मैं पहले ही कह रही हूँ ये टिपिकल इंडियन सीरियल जैसा ही है,
ये एफ तो लॉन्ग भी हो सकता है और टिपिकल भी होगा, तो एडजस्ट कर लेना। लाइक जिसने सीरियल छोड़ दिया है ना देखना, वो अब वेंजू एफ में ये सीरियल देखने वाले हैं। लाइक ये अगर तुम ना होते सीरियल, नहीं मतलब एक सीरियल देखने वाले हैं। पता नहीं कितनी बार शादी होगी, कितनी बार शादी टूटेगी, कितनी बार कुएं में गिरेंगे, खाई से गिर के आसमान में मिलेंगे। हाँ, मुझे हर बात कुमकुम भाग्य याद आ जाता है। इतना चलने वाला सीरियल, इतना दिमाग खाने वाला सीरियल, बट हाँ अभी लगता मस्त था। तो अपनी फ्लर्टीनेस को, लाइक छिछोड़ेपंती को साइड रखते हुए मैं आप सभी से अलविदा लेती हूँ। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ले बाय बाय, शेयर टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय वेंसू।